हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती से संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर के। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट अनाउंसमेंट हो गई है 24 सितंबर से, ठीक है। तो इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ही पॉइंट्स को जानना, ताकि उन सारे पॉइंट्स को आप समझिए क्या करना है क्या नहीं करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के जरिए। ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट और आपको प्रपत्र मॉडल दिखाने वाला हूं जिस वीडियो में। आप देख लीजिए, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। डॉक्यूमेंट्स एंड प्रपत्र वो सारे प्रोसेस दिखाऊंगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लिया जाता है, ठीक है। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी जो आप लोगों की एक डाउट थे कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई स्किप नहीं करेगा, डीबी स्किप कोई नहीं करेगा, काफ़ी लोग बात कर रहे थे, तो कहीं हद तक ये 90% जो है सॉल्व हो चुका है। इसका जो नेविगेशन चल रहा था इसका फिर देखने को मिला है, तो आपको लाभ तो मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपकी एक बड़ी गलती आपको बाहर कर सकती है। वो क्या नहीं करना है, आपको क्या गलती नहीं होनी चाहिए, आपको डीवी से पहले वो सारी चीजें कर लेनी है। क्या करना है वो सारी चीजें वीडियो में बताऊंगा, और आपके फाइनल कट ऑफ क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डीवीपी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी बात करेंगे। बस पॉइंट टू पॉइंट समझना, देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी वहम होता है आपका, यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट आपके पास है तो ठीक है, ठीक है। नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। काफी लोगों के पास सोचते हैं सर हमारे पास तो प्रिंट आउट नहीं है तो कैसे करें, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके पास कोई ना कोई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ही, या उसका फॉर्म तो होगा ही, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो चीज़ें, और पीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। नहीं भी है तो फिर भी आपको इशू नहीं है, आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं विभाग के जरिए, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस आपसे वो चीज़ें मांगी जाती हैं, ठीक है। लेकिन इशू कहाँ पर होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर या गलतियाँ होने पर वहाँ पर आपका रिजेक्शन बनता है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा इशू नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। वो तो फोटो कॉपी के साथ अटैच्ड करना ही होता है, लेकिन आपको ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। कम से कम दो सेट में आपको ले जाना होगा, ठीक है। 2 सेट में आप ले जाएंगे, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो अगर आपको अटैच्ड करना है तो आप लोग साथ में अटैच्ड कर दीजिएगा। उसका प्रॉफिट मिलता है बाद में प्रमोशन वगैरह होने में, ठीक है। बाकी आपका मूल निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो SC ST OBC सभी का हो, लेकिन ये कब का होना चाहिए, 28 का, ठीक है। यानी कि जब आपका 28/1/2022 का, यानी जब आपका एप्लीकेशन कुल मिला के जो फॉर्म फिल हो रहा था, ठीक है, जब आपका फॉर्म फिल हो रहा था उस टाइम के होना चाहिए, उस टाइम के लास्ट डेट के पहले का, ठीक है। यानी कि जो आपकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म भर जाने की, उसके पहले का ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट पहले का ही मान्य होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे मैं सारी चीज़ें बात करूंगा, ठीक है। बस ध्यान सुनिएगा, फोटो आपके पास होने चाहिए, कम से कम जो भी आपके पास जितने फोटोज हैं ले जाइए। अगर जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाई थी, अगर वो फोटो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसे निकलवा करके और भी बनवा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर भी ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर चीज़ें वही रहती हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सारी चीज़ें फटाफट से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो डिमांड होती है, देखिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आपको डिमांड नहीं की जाएगी, हालांकि आपके पास समय है, बनवा सकते हैं, ठीक है। 2 गजेटेड ऑफिसर प्रमाणित होना चाहिए। बाकी आपका ये सारी चीज़ें बाद में फाइनल होता है, अभी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और CCC, काफ़ी लोग बात करते हैं सर CCC तो नहीं मांगा कि हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर CCC है तो साथ में अटैच्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अटैच्ड कर सकते हैं, इसका कोई ना कोई प्रॉफिट आपको देखने को आगे मिल जाएगा। आगे देखिए, दूसरी बात, आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पर ID प्रूफ, ठीक है, ID प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। ID प्रूफ यानी कि आपके पास आधार कार्ड या तो फिर आपके पास वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपने जो भी एक ID प्रूफ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, वही एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप ID लगाई थी वही ID आपको वहाँ पर भी वेरीफाई कराना है, नहीं वहीं पर ले जाना होगा, ठीक है। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है।
अब बात आती है प्रपत्र की कि प्रपत्र क्या होता है। और हाँ, आईडी प्रूफ के साथ आपको पता है कि एडमिट कार्ड होता है। एडमिट कार्ड तो भाई आपको ले ही जाना है, एडमिट कार्ड लगता है, आप सभी को पता है। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। और साथ ही साथ आपको कम से कम देखिए करीब 4 से 5 के पेज की भी हो सकता है, 10 से 12 पेज का भी हो सकता है प्रपत्र। उस प्रपत्र को भी डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड के साथ है, कि उसको साथ में डाउनलोड करने के बाद उसको आपको फिल करना होगा सही, वहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं करनी है। उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसका कुछ फॉर्मेट है आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से फॉर्मेट होगा और सारे फॉर्मेट होंगे, ठीक है। तो आपको इन सारे फॉर्मेट पर आपको देखिए क्या करना है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। प्रपत्र को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। प्रपत्र को आपको एडमिट कार्ड जब आपका अनाउंसमेंट होगा उसमें प्रपत्र मिलेंगे, प्रपत्र को आपको डाउनलोड करवा के ले जाना है, ठीक है। कुछ भी एजेस में हो सकते हैं, ठीक है। जितने पेजेस होंगे आपको ले जाना होगा और वहाँ पर आपको इसको फिल करना है, ठीक है। फिल करना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही फिल करना है, बिल्कुल गलतियां यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर गलती हुई तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना होगा। जो डाउट होगा वहाँ पर आपको बताया जाएगा, वो लिस्ट भी दी जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इन सारी बातों का, ठीक है। और काफ़ी लोग बात करते हैं कि सर हमारे नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। स्पेलिंग जो है हमारे नेम में मिस्टेक है। तो देखिए अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक है तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एफिडेविट ले लेना है, एफिडेविट जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन करवा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। उसको मेंशन करवा के एफिडेविट के साथ आपको वहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। और आपको लगता है कि हमारे डीओबी में मिस्टेक है, आप कभी कभी क्या होता है कि जो आईडी प्रूफ में या फिर आपके 10th मार्कशीट में होता है, ये डेट ऑफ बर्थ जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या हो जाता है, कभी बाई मिस्टेक वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 10th की मार्कशीट साथ में ले जानी है, ठीक है। उसे सारी चीज़ें हो जाएंगी। इससे संबंधित भी इशू आपको एफिडेविट में मेंशन करना है, जो भी प्रॉब्लम होगी आपके साथ, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आगे प्रोसेस को बढ़ाना है, बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है। जो भी प्रॉब्लम है अभी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपके साथ हम भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चलने वाले हैं, ठीक है। जो मिलने वाले हैं वहाँ पर मुलाकात होगी आप सभी से। बाकी चलिए मैं आगे बात करूँगा। देखिए यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के कि फाइनल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, तो साथियों बिल्कुल चेंज नहीं होगी, जो मैंने बताया था पहले। क्योंकि डीवी स्किप जो करने की बात कही गई है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, भी कट ऑफ आपको क्लियर हो जाएगी कि आफ्टर डीवी स्किपेशन की अगर मैं बात करूँ, डीवी स्किप होने पर यहाँ पर 90% उम्मीद लोगों की लगातार बढ़ रही है कि 90% उम्मीद है। लेकिन ये चीज़ें मुझे देखने को मिली है, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जो है काफ़ी हद तक सही भी देखने को मिल रही है। काफ़ी लोगों ने ये कहा जो है ये चीज़ें देखने को मिली है, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है बिल्कुल सही है, वो तैयार भी है डीवी स्किप करने के लिए, ठीक है। और काफ़ी लोग तैयार है भाई, काफ़ी लोग तैयार ना होंगे वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक मेरे पास कई कमेंट आए थे जिसमें कहा कि सर बिल्कुल सर आपने सही कहा, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हम डीवी स्किप कर देंगे, बस हमारी जगह पर कोई सिलेक्शन उनका हो जाए, बस हो गया, ठीक है, उनका अच्छा मार्क्स हो, उनका सिलेक्शन हो सके तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना डीवी जो है स्किप कर लेंगे। उनकी बल्ले बात कर रहा हूँ जो पहले से किसी भी पद पर जो है कार्यरत हैं। तो प्लीज़ आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डीवी से अपना नाम वापस ले सकते हैं, डीवी को स्किप कर दीजिए, ताकि आपके वजह से, आपके एक जरिए से जो है किसी गरीब परिवार या किसी भी बेरोजगार का सहारा मिल सके, उसको भी एक जॉब मिल सके। क्योंकि आप तो पहले से ही किसी भी पद पर हो, कम से कम आपकी वजह का किसी भाई बहन को मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, डीवी स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक सफल भी हो रहा है, काफ़ी लोगों ने निर्णय ले लिया है डीवी स्किप करने के लिए, ठीक है। तो आप भी तैयार हो जाइए जो अभी तक तैयार नहीं है। तो डीवी स्किप करने से फ़ायदा ये है कि जो कट ऑफ अगर 82 जानी होती, ठीक है, अगर जो कट ऑफ मान लीजिए यहाँ पर यूआर कैंडिडेट्स की अगर 82 जानी होती, अगर डीवी स्किप कोई नहीं करता 82 जाती, तो यही कट ऑफ क्या होगा, डीवी स्किप करने की वजह से ये हो सकता है कि 79 से लेकर के 80 के पास भी पहुंच सकती है, जिससे यहाँ पर 2 नंबर के मामले पर कहीं ना कहीं कितने लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है। इन सारी बातों को आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए इतनी बातें समझ में आई, अब आगे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी फाइनल, ठीक है। फाइनल कट ऑफ आपके पास क्या रहने वाली है ये चीज़ जान लीजिए। फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर से काफ़ी लोग कमेंट करते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि 79 to 80 के बीच, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए क्या होना चाहिए, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 78.5 के आसपास,
और EWS कैंडिडेट्स अगर हैं तो कम से कम इनका भी 78 होना चाहिए, और SC कैंडिडेट्स के लिए 75, ST कैंडिडेट्स जो हैं ये कम से कम 70 के आसपास तो होना ही होना चाहिए। और इसमें फीमेल कैंडिडेट बहुत कमेंट करते हैं सर हम लोगों को नहीं बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनका कम से कम फीमेल का 78 मार्क्स तो होने ही होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, जो भी डाउट है कमेंट करके जो बताएं, और डीबी के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, बिल्कुल गलतियां मत करना, क्योंकि वहां पर गलती करने एक गलती भी आपकी भारी पड़ सकती है, आपको बाहर कर सकता है। मैं जो भी चीज़ें मुझे पता थी मैंने आपको बताई, और भी जो डाउट होगा, जो मैं अभी कुछ चीज़ें अगर भूल रहा हूँ तो आगे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।